श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुग्राम सेक्टर नंबर 70 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हरतालिका तीज शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 3 सितंबर से 7 सितंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। इसी कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर किस प्रकार से बेलपत्र बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी का बिल्कुल एक नया उपाय बताया है, जिसे करने से आपके बिना बोले ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उपाय कैसे करना है वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सामने चिड़िया होने पर भी अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। इस तरह आपको भी अपने जीवन में आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और कोई चीज नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 3 चीजें हमारे समझ में आती हैं। एक स्वयं के लिए देख लेना, एक अपने परिवार के लिए देख लेना और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप ब्राह्मण कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ब्राह्मण में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 से सदैव दूरी बनाकर रखिए हमेशा। एक पराई स्त्री, दूसरा है पराया धन। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ नष्ट कर देती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इनसे हमेशा दूरी बना के रखिए, पराई स्त्री और पराया धन। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा धनपति बहुत हो सकते हैं, वैभवपति बहुत हो सकते हैं, करोड़पति बहुत हो सकते हैं, सत्तापति भी बहुत हो सकते हैं। शिव महाप्राण कथा सुनने वाले पुण्यपति अब नहीं हो सकते। छुड़ा के खा लेना स्वीकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये हमारे भारत की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव को बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। ऐसा आप डंडी पकड़ के सीधी बेलपत्र को अर्पित नहीं कर सकते और ऐसा नहीं किया जाता। अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के मध्य भाग में पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अब मध्य भाग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता दें, बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं जिस भाग पर मिलती हैं, बस उसी पॉइंट को पकड़ते हुए, उस भाग को पकड़ते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। सिर्फ नीचे की एक बेलपत्र की डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित नहीं करते। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय हम मध्य भाग इसलिए पकड़ते हैं कि यह बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है, यह मेरे मध्य के आपके प्रति जो श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। और इस तरीके से यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो देवादेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रेणु चौहान उत्तराखंड से पत्र लेकर आई। शादी के 11 साल निकल गए थे, संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टर को दिखाया तो कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। फिर टीवी में पहली बार मेरी सहेली के कहने पर आपकी कथा सुनी। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी बार भी सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, तीसरी बार भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने सुना था पंडाल में की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है, तो हमारे आसपास के कहीं पर कथा नहीं थी। फिर हमने नोएडा की कथा सुनने गए और वहाँ सिर्फ हमने 1 दिन की ही कथा सुनी और बाबा से कामना कर ली और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि बहुत जीवन में कष्ट विपत्ति आती है तो हमारा मन भगवान की ओर नहीं जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर पति पूजा ना करे पर पत्नी भगवान की भक्ति करती है तो समझें कि भगवान की कृपा है, और अगर पति पत्नी में से पति भगवान की भक्ति करे और पत्नी भक्ति ना करे तो समझे भगवान की कृपा है। अगर पति पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति करें तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती, पर पति पत्नी दोनों भक्ति ना करें तो आप समझ सकते हैं दोनों की राधे राधे श्याम श्याम ही रक्षा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी की विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि हमने आपको पहले भी कहा है, अगर भूलवश भी सोमवार की अष्टमी के दिन
अगर आपसे एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है तो आप भोलेनाथ से कुछ मांगे भी ना तो भी भोलेनाथ आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अब जो सोमवार की अष्टमी होती है वो वर्ष भर में 3 या 4 ही आती हैं। अभी 2 सोमवार की अष्टमी हाल ही में गई हैं। सोमवार की अष्टमी शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है, शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है और इस दिन आपको भूलवश भी यदि आप एक बेलपत्र और एक सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देते हैं, नमः शिवाय बोल देते हैं, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते हुए अर्पित कर देते हैं और आपने कुछ मांगा या ना मांगा, आपकी जो मनोकामना है आपने भोलेनाथ से कही या ना कही, पर भोलेनाथ उसे आपको प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। संतोष जी हिसार से पत्र लेकर आए। मेरे पति के गले में गठान हो गई और हमने कई जगह दिखाया। डॉक्टर ने कहा इस गठान का ऑपरेशन होगा और गठान निकालकर उसकी जांच की जाएगी। 3.5 लाख का खर्चा बताया और हमने डॉक्टर से समय लेकर आ गए। हम अगली डेट में ऑपरेशन करेंगे। क्या बताएं, हम डॉक्टर से झूठ बोलकर आ गए क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था। पति खाना नहीं खा सकते थे, पानी भी नहीं पिया जा रहा था। तभी सब्जी बेचने वाले ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के महत्व को बताया और बेलपत्र का आचमन करने को बताया। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल अपने पति को दे देती, साथ ही बेलपत्र को पीस कर उन्हें थोड़ी सी खिला देती। कुछ दिनों बाद थोड़ा आराम लगा और हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब गठान नहीं है और ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा रावण और राम दोनों की सेना में एक बूढ़ा था। रावण की सेना में रावण के एक नाना थे और राम की सेवा में जामवंत बूढ़े थे, पर दोनों में एक बड़ा भारी अंतर था। राम अपने बुजुर्गों की बात सुनते थे और हनुमान जी जामवंत के कहे बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे और रावण अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनता। जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर आगे बढ़ता है उसे सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसमें 7 वृक्षों की 7 पत्तियां और 7 चुल्लू जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। चुल्लू जल से तात्पर्य है आपको अपनी हथेली में जल लेकर थोड़ा थोड़ा करके उस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। आप अपने घर के गमले में भी पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं और 7 वृक्षों की 7 पत्तियां, जैसे आम का वृक्ष ले लीजिए, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, आंवले का वृक्ष, उनकी आपको पत्ती एक एक तोड़ लेना है। अलग अलग वृक्षों की 7 वृक्षों की 7 पत्तियां, मतलब एक एक पत्तियां आपको करके 7 पत्तियां बना लेना है और उनको तोड़कर पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और फिर 7 बार अपने हाथ की अंजलि में जल लेते हुए, अपने हाथ की हथेली में जल लेते हुए छोड़ देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए छोड़ देना है। ऐसे में जो घर में दुख आया होता है, तकलीफ आई होती है, कष्ट आया होता है, वो समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख करके एक कलश जल 7 बार में अर्पित करते हैं, मतलब आपने एक कलश जो जल ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार में वो कलश जल पूरा अर्पित कर देना है। साथ ही 7 वृक्षों की 7 पत्तियां आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो जीवन में कितना ही कष्ट क्यों नहीं चल रहा हो, वो ज़रूर दूर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ के मंदिर में हरतालिका तीज के दिन फुलेरा ज़रूर लगाना चाहिए। आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं और हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के दर्शन करने से हमें सोमवार की अष्टमी के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो 7 पत्तियों 7 कलश जल अर्पित करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल हमें हरतालिका तीज के दिन मिल जाता है। यदि आप हरतालिका तीज के दिन सिर्फ जो ऊपर फुलेरा बंधा होता है जिसमें 5 मालाएं लटकी होती हैं, वो मालाएं फूलों की माला लगाते हैं जो उसका दर्शन करने से प्राप्त होता है। देखते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। रिया मिश्रा जी पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी 30 साल से शराब के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। शराब की वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। मैंने मेरी माँ से कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से जो मांगते हैं बाबा ज़रूर देता है। मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और पिताजी के लिए कामना कर दी और भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें दे देती। उसी दिन से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। दीपा जी
पत्र लेकर आई। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह गठान साधारण नहीं है, ऑपरेशन होगा और उसकी जांच होगी। हम डॉक्टर से 15 दिन की दवाई लेकर आ गए और आप कहते हैं कोई भी दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। वो हमने खाना शुरू की। पर चढ़े बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खा लेती और बाबा से निवेदन कर लेती कि 15 दिन बाद ऑपरेशन है और 15 दिन बाद मैं मुस्कुराते हुए गई। मुझे मेरे शिव पर भरोसा था कि अब सब सही होगा और डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अब गठान नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कितनी ही बड़ी समस्या में घिर गए हो। बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में पीला चंदन और बची हुई नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है और बेलपत्र के जो मध्य भाग होता है जहां पर तीनों डंडी आपस में मिलती हैं उस मध्य भाग को पकड़ते हुए आपको उत्तरमुखी होकर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। प्रतिदिन तुंडुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। 15 से 20 दिन करके देखिए, कितना ही कष्ट क्यों ना हो वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल है, ये करके ज़रूर देखिएगा यदि आपके घर में जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं जिन्हें आप अभी हाल ही के दिनों में कर सकते हैं। एक आप हरतालिका तीज के दिन कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस चैनल के लिंक पर जाकर करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।